सबसे पहले सभी को नमस्कार। रिलायंस में मैंने बोला था कि 2200 के आसपास आएगा, स्विंग ट्रेडिंग में डाउन ट्रेंड है। और अभी इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो हरा कैंडल है इसके नीचे लाल कैंडल क्लोजिंग दे दिया है। तो और ऊपर से लॉन्ग टर्म का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर बेरिश दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं और इसमें जो भी है, जो इजी पैसा है वो निकल गया। अब जो है वो हार्ड पैसा है, या तो डाउन ट्रेंड हो सकता है कहीं ना कहीं। तो इसके अंदर मेरे हिसाब से रहना खतरे से खाली नहीं है। तो रिलायंस को जो अब छोड़ दीजिए, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि और ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि इजी पैसा निकल गया, अब हार्ड पैसा है। और उसमें भी मुझे नहीं लगता कि ऊपर जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एक सॉफ्टवेयर डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, दूसरा सॉफ्टवेयर है जो बाद में कब दिखाएगा क्या मालूम। तो जो भी है, तो मेरे हिसाब से रिलायंस का ये है। और निफ्टी फिफ्टी में मैंने बताया भी था कि 10,800 पे उठेगा, आपके सामने है। कुछ नहीं मैं बोल रहा हूँ, और इस वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। इस वीडियो में देख सकते हैं आप, इसके अंदर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो भी बताया था 7 सितंबर को, और उसके पहले भी बहुत सारा वीडियो बना, लेकिन धीरे धीरे जब चार्ट बनता है तब जाके अपने को क्लियर मालूम पड़ता है, ऐसे नहीं मालूम पड़ता है। तो आप देख लेना पूरा, नहीं तो मैं अगर इसमें बनाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब आ जाते हैं रुचि सोया। तो रुचि सोया में आप देख लेना, इसके अंदर मैं इसके अंदर ये भी बताया था कि 600 का लेवल टूटने के बाद गिरेगा। और यहाँ पे लिखा भी हूँ कि एक्चुअली इसमें नहीं नहीं लिखा होगा शायद कि, हाँ इसमें बोला है, मैंने बोला है इसमें मैंने, ये इसके अंदर आवाज़ में आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इसमें 400 रुपये मैंने बोला था कि 400 रुपये पे उठेगा। और अब आप देख लेना, इसमें मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए रुचि सोया में बरोबर 400 रुपये पे उठा हुआ है आपके सामने। जब ये लोअर सर्किट लगने वाला था तो एक दिन में पहले बोला भी, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और उसके बाद गिरते गया और बोला भी 400 रुपये पे उठेगा। तो आपके सामने 400 रुपये पे अपर सर्किट लग गया, और ये अभी भी उठेगा ये। ठीक है, 600 रुपये पे बोला कि गिरेगा तो गिरा, और 600 से 400 आ गया, यानी 50% करेक्शन हो गया, आप समझ सकते हो। और 400 रुपये पे बोला कि उठेगा तो 400 रुपये बराबर उठा। और ये यहाँ से अब ऊपर जाना नहीं जाना मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ऑपरेटर क्या गेम खेल रहा है ये पता नहीं। लेकिन यहाँ पे इसका रुकने का समय है कहीं ना कहीं, यानी ज़्यादा गिरेगा नहीं, ज़्यादा उठेगा नहीं, कुछ ना कुछ यहाँ पे है। तो अगर तुक्का खेलना है, लॉटरी सिस्टम, तो डाल सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से ये बड़ा खतरनाक ऑपरेटर है रुचि सोया में। तो आप अपने जिम्मेदारी से खरीदे। आप जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसमें आप देखें तो समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने इसके बारे में मना भी किया हूँ। अब ये सब हो गया। अब भारतीय एयरटेल के बारे में, हिंदुस्तान यूनिलीवर के भी बारे में बोला था आपके सामने, 2080 रुपया। और अभी भी ये और नीचे जाना चाहिए हिंदुस्तान यूनिलीवर में, लेकिन कैसा है ना कि फंडामेंटल स्टॉक है। और ऊपर से ना ये सब इन लोग फिबोनाची डाल के उसको अपटेंड करता है कि हाँ ये 2350 और 1900, तो फिबोनाची आएगा 2000 तो उठाओ उसको, तो सब लोग उसमें ट्रैप हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अभी भी कोई बुलिशनेस सिग्नल नहीं दिया है, लेकिन कैसे कि फंडामेंटल स्टॉक है, तो बीच बीच में अच्छा रैली अप ट्रेंड आ सकता है कहीं ना कहीं हिंदुस्तान यूनिवर में। लेकिन फिर भी वो मेरे हिसाब से डाउन ट्रेंड ही है अभी भी, और अच्छा खासा वो डाउन ट्रेंड ही रहेगा। इसको मतलब भूल जाना ही सही रहेगा 1 साल के लिए कम से कम। अगर ये उठेगा तो भी गिरेगा, उठेगा तो भी गिरेगा, तो कोई मतलब नहीं है कहने का मतलब। और कोई भी है ना, इसके पीछे जो हाई है 2500, उसके हाई से उसका कंपेयर करता है कि मैं यहाँ 2200 पे खरीदूंगा तो उसका हाई 2500, तो वहाँ पे जाके मुझे फायदा होगा। उससे कभी कंपेयर मत करो। यस बैंक में भी सब लोगों ने यही गलती किया है। उसको लगा कि 100 रुपये का शेयर, 200 रुपये का शेयर खरीदूंगा तो उसका हाई 400 रुपये है, तो 400 रुपये मुझे फायदा होगा। ऐसा नहीं होता है। उस शेयर में अब क्या उम्मीद है, क्या ऊपर जाने का, ये होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी शेयर खरीद लिया तो ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है कहने का मतलब। अब जैसे भारतीय एयरटेल है, ठीक है, तो भारतीय एयरटेल में मैंने बताया, अभी जैसे इसके अंदर भी सब लोग क्या खरीद रहा है, एवरेज करते जा रहा है, और मैं बताया भी कि ये गिरेगा 400 रुपये आराम से आ जाएगा, जो कि आपके सामने 420 रुपये आ गया। और इसको और गिरना है 375 पे, असली इसका अपट्रेंड होने का चांसेस है। वो भी मतलब कंफर्म नहीं, वहाँ देगा, लेकिन वो भी डाउन ट्रेंड में उठेगा और स्विंग ट्रेडिंग
खेलने के लायक रहेगा, मतलब वो डाउन ट्रेंड में उठ रहा है तो मैं स्विंग ट्रेडिंग खेल सकता है और उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो अब इसमें भी बहुत से लोग बाय कर रहे हैं, तो उसको यही लग रहा है कि 600 तक आएगा, 600 के ऊपर जाएगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे मैंने वीडियो भी बनाया बहुत सारा, आप देखेंगे। इसके अंदर मैंने वीडियो भी बनाया भारती एयरटेल का, उसके अंदर आप देख लीजिए। इसमें लिखा भी है कि गुड न्यूज आने के बाद भी बाय मत करना, और 2 महीने बाद आप बताना कि कौन सही है कि गलत है। तो ये 2 महीना का, 1 महीने में इसका काम तमाम हो गया भारतीय एयरटेल का। 2 महीने का तो दूर की बात है। तो 400 रुपये तक आ सकता आराम से भारतीय एयरटेल में आपके सामने। और जब भी 555 पे था तभी मैंने बताया कि ये बड़े करेक्शन में जाएगा, आपके सामने है। आप डेट चेक कर लीजिए, 12 अगस्त को ही बनाया था। और आप देख सकते हो कि आज ये कितने रुपए पे हो गया, 420 रुपये। और उसके बीच में न्यूज आया तो न्यूज़ पे भी मैंने बताया कि यहाँ पे 565 पे रेसिस्टेंट है और ये सब ट्रैप करता है डाउन साइड में। और उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि ये इम्पोर्टेड एंड इम्पोर्टेड का, इंडिया सीमेंट का, राधा कृष्ण दामानी जी का, कि जैसे इसमें ट्रैप करता है रिटेल लोगों को, वैसा वो ट्रैप करता है। तो अभी भी ये जो डाउन ट्रेंड ही है और एवरेज इसको करना मत। और ये थोड़ा बहुत जो ऊपर आएगा 450 के आसपास, तो उसमें मेरे हिसाब से निकलने का मौका है। और ये हमेशा ये डाउन ट्रेंड ही रहेगा मेरे हिसाब से। उठना नहीं है, 375 के तो उठेगा तो वहाँ पे सोचा जाएगा कि अप ट्रेंड होगा कि डाउन ट्रेंड होगा। लेकिन तो भी वहाँ पे वो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अप ट्रेंड रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी अब देखते हैं। तो अब इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे अभी एम के जे है, ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे, ये तो बात का वीडियो है। ये ऑपरेटर का बड़ा खेल बुरी तरह फंसा है एयरटेल में। तो इसने, एम के जे ने एयरटेल को जब न्यूज आया तो एम के जे सर जी ने सब रिटेल लोगों को बोला कि एयरटेल खरीदो, एयरटेल खरीदो, अच्छा कंपनी, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। और वो 565 से आज 420 रुपये, यानी 40%, 50% गिर गया। तो आपके सामने है। और अभी है जो फिर से वो नया स्ट्रेटेजी निकाला, ऑपरेटर तू मार्केट गिरा, मैं तू जीतूंगा, तू मार्केट चढ़ा। उसके अंदर आप देखना वीडियो में, उसमें फिर से तो वो सब जितना गिर रहा है उसको एवरेज कर रहा है, एवरेज कर रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, और उन लोगों को मैंने लिंक भी भेजा हूँ, लेकिन एक से एक नमूने लोग हैं। आप देखना, मैं आपको दिखा देता आपको पूरा, ठीक है। इसके अंदर मैंने, इसके अंदर जैसे ये मेरा ही है ईमेल आईडी, तो मैंने इसमें लिंक भी भेजा। ये जो पहला वाला लिंक है वो राधा कृष्ण दामानी जी का इंडिया सीमेंट का है। दूसरा वाला लिंक एयरटेल का है, कि जो एयरटेल है जो डाउन ट्रेंड है, ताकि जिसको भरोसा होगा तो वो अपना स्टॉक में बाय नहीं करेगा, निकल जाएगा। और जिसको भरोसा रहेगा तो वो एम के जे को फॉलो करेगा। तो मैं एम के जे के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना ही बोलना। और सब में सब, मतलब जितना भी लिंक है ना आपके सामने, मैं मतलब सब लिंक में देखो आप लाइन से पूरा एकदम आप देखेंगे, ये जितना भी सब मेरा ही है लिंक। अब मैं जो भी है मैं उसको सब पूरा लिंक में डाला हूँ, देख सकते हैं आप, सब पूरा लिंक भेजा हूँ। और इसमें कैसा ना, यूट्यूब वाला ने ऐसे सॉफ्टवेयर लगाया है, जैसे मैं सिर्फ लिंक डालूंगा ना तो यूट्यूब वाला ऑटोमेटिक वो सॉफ्टवेयर गायब कर देता है, मतलब ये लिंक जो ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। तो उसमें मैं देखता हूँ कि हाँ ये मैंने जो लिखा हूँ वो बरोबर वो है कि नहीं है। नहीं है तो फिर उसके अंदर फिर से जाता हूँ। और अब जैसे मैं एम के जे सर जी को मैं डायरेक्ट भेजूंगा ना तो वो हाइड कर देते हैं मेरा चैनल। इसके अंदर ये मैं लिंक भेज दूंगा, उसमें लिखा भी हूँ, बहुत सारे लोगों ने हाइड किया हुआ है, उसमें आप देख लेना। तो तो ऐसा है। तो अब मैं डायरेक्ट एम के जे सर जी को डायरेक्ट भेज तो सकता नहीं हूँ, वो भेजूंगा वो देखते नहीं है, वो डिलीट डायरेक्ट हाइड कर देते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जैसा भी आपके सामने भारतीय एयरटेल जो भी है, मैं ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि मैं 100% हर शेयर में सही निकलूँगा ही, मैं भी गलत निकल सकता हूँ। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि अगर ये इसमें मैं सही निकल रहा और मैं लिंक भेज रहा हूँ तो आप देखो, और ये देखो कि मैं सही हूँ तो मुझे फॉलो करो। भले मैं एम के जैसा से बहुत छोटा आदमी हूँ और एम के सर बहुत बड़े आदमी हैं, तो आप देखो कौन से, तो आप उसको फॉलो करो। इसके लिए मैं बोल रहा कि ड्राइविंग करना सही आना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट होगा, वो ड्राइवर भी मरेगा, आप भी मरोगे, गाड़ी भी जाएगा। और इसमें कैसा, मैं अब लिंक किसी को भेज रहा हूँ ना, तो अब देखो इसके सामने, तो वो कैसा, अभी ये मेरा दोस्त का लिंक है, तो उसने जो भेजा देखो, ये जो है ना आकाश गर्ग करके, तो इसमें देखो क्या क्या गाली दिया हुआ है। तो इसके अंदर तो उसको रुचि सोया के बारे में भेजा मैंने लिंक,
ये देख सकते हो उसका भेजा हुआ। और उसके बाद मैंने लिखा भी, थैंक्स गाली से आपका कैरेक्टर को पता चल गया, आप यही यही ठीक है। उसके बाद फिर उसने दोबारा भेजा, आपकी माँ की ऐसे जो भी है मैं अभी बोलूँगा नहीं, दोबारा उसने भेजा। और उसने भेजने के बाद डिलीट भी कर दिया। तो ऐसे ऐसे लोग, यानी उसका अच्छा भी करो लिंक भेज के, और ऊपर से गाली भी देता है। ऐसे ऐसे मतलब रिटेल लोग, पप्पू लोग है मतलब कुछ कुछ। तो इसके लिए ना बहुत दिमाग खराब होता है। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि एक पप्पू की वजह से 100 आदमी करोड़ों जानता है, उसका नुकसान होता है। अब कैसे नुकसान होता है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद भी मैंने लिखा ऐसा कि आप देख सकते हो उसका, ये जो है ना रुचि सोया का, आप इसके अंदर वीडियो में जाके देख लेना। तो वो उसका भी चाहिए तो लिंक दे दूंगा, आप उसके अंदर आकेश गर्ग है, उसके अंदर लिखा हुआ है। तो उसने डिलीट मार दिया है कि गाली लिखा है तो डिलीट मार दिया है, बाकी आप देख लेना। तो अब मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपके सामने जो एयरटेल है 560 से 420, यानी कम से कम 40% तक गिर गया है। अगर एक आदमी ने 1 लाख रुपया लगाया तो उसको 40,000 रुपये नुकसान हुआ। तो आप है जो 10 ही हजार रुपये लॉस समझो ना, कि एक आदमी ने 10,000 रुपया लॉस हुआ, एक आदमी का पकड़ के चलो। वो भी समझो कि एम के जे सर जी है, एम के जे सर जी, तो इनके जो फॉलोवर्स है, अभी इन्होंने कम से कम 1 लाख फॉलोवर्स है इनके, तो 4-5 लाख फॉलोवर्स हैं। तो उनको जो बोलागा तो सब लोग ने एयरटेल में खरीदा ही रहेगा। और एयरटेल का नाम भी है, ऊपर से न्यूज़ भी आ गया था, आपके सामने है। तो न्यूज आने की वजह से सबको लगा कि हाँ ठीक है। तो 40,000 नहीं, आप समझो कि 10,000 एक आदमी का लॉस हुआ। तो 10,000 के हिसाब से आप गिनोगे, 1 लाख सब्सक्राइब उनका तो ज़्यादा है, लेकिन मैं फिर भी कम से कम सब्सक्राइबर मान रहा हूँ और कम से कम पैसा नुकसान मान रहा हूँ। तो भी 100 करोड़ रुपये नुकसान हुआ कम से कम। वो भी सिर्फ एम के जे सर यूट्यूब चैनल का ही बात कर रहा हूँ, बाकी अदर यूट्यूब चैनल का बात करूंगा तो उसका 100 करोड़, उसका 100 करोड़। तो आप सोचो इंडिया में कितना लोगों का नुकसान हो रहा है, और ऑपरेटर लोग कमा रहा है और विदेश में पैसा जा रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप जो वीडियो को शेयर करो, और इनको जो एम के जो सर जी है इनको भी आप वीडियो शेयर करो, और लिख के दो कि आप जो किसी भी कमेंट का हाइड ना करें। और ऊपर से आपको जो सही राय दे रहा हूँ, ये आप मत समझो कि आप जो पढ़े लिखे हो तो विद्या ज़्यादा है या कम है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जो सही है उसको आप फॉलो करिए। अब जैसे यहाँ पे क्या होता है, किसी भी आदमी को अगर मैं समझाऊंगा तो वो क्या बोलेगा, मैं तेरे से ज़्यादा दिमाग वाला हूँ, सीए पढ़ाओ ये पढ़ाओ, तो तू मुझे समझाएगा। तो ऐसा बात हो जाता है। तो इसीलिए मैं क्या है समझाता नहीं हूँ। हाँ भाई तेरे के पास लिंक दे दिया, अगर तुमको ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो फिर आपकी मर्जी। अब जैसे अभी रावण ने सीता को उठा लिया था, तो उसने गलती किया, रावण को ये मालूम है। लेकिन अगर कोई छोटा आदमी उसको बोलेगा कि सीता को तू छोड़ दे तो यही तेरे लिए सही है, तो रावण बोलेगा कि नहीं, मेरे में इतना ताकत है कि तो मैं सीता को नहीं छोड़ूंगा। तो आखिर में क्या हुआ, लंका जो जल के राख हो गया। तो वैसे एम के सर भी बहुत बड़े आदमी है, सीए पढ़ाई किए हुए, सब बहुत कुछ मैं उनसे बहुत छोटा आदमी हूँ, वो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। लेकिन आप देखो कि इसमें हकीकत क्या है। और उसके वजह से ऑपरेटर लोग तो लूटता ही है, साथ में आप एक गलत डिसीजन दोगे तो हजारों लोग का, करोड़ों रुपए से करोड़ों रुपए नुकसान होएगा। आपको जितने भी फॉलोअर सबका नुकसान होएगा। तो आप ये समझो, तो आप अगर ये देखो, कभी कभी आप गलत भी तो हो सकते हो, ये तो समझो। तो उनके यूट्यूब, तो अपने आप को बदलना चाहिए कम से कम। कि अगर हाँ एक बार अगर, तो मैं सही जो बोल रहा हूँ, एम के जे सर जी अगर सोच रहे कि मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन अगर फ्यूचर में 1 महीना बाद 2 महीना बाद दिखाई दे रहा है कि नहीं स्टॉक मार्केट ईजी एम जी जो सही है, तो उसको धीरे धीरे फॉलो करो, यूट्यूब चैनल में बोलो। हाँ अगर आपको लगता है सब्सक्राइब नहीं करना मत करिए, डिसलाइक करना डिसलाइक करिए, लेकिन कम से कम जो करोड़ों रुपया नुकसान हो रहा है रिटेल लोगों का इंडिया में, वो तो बचे। कितने लोग फॉलोवर है उनका नुकसान, तो आप लोग भी शेयर करो वीडियो को, और उन लोगों को बताओ कि ये जो है सही है और इनको फॉलो करो। आप एम के जे सर जी को भी फॉलो करो, उनके पास जो विद्या वो मेरे पास नहीं है, जो है मैं क्लियर बात बोल देता हूँ आपको। ऐसा नहीं कि उनका कस्टमर तोड़ के मेरे पास लाना है, जो भी बात है मैं क्लियर बोलता हूँ। और मैं उनको भी इसीलिए बचाना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग यूट्यूब चैनल वाला जितने भी सब लोग मिल के ऑपरेटर से लड़ाई करें। अगर अकेले लड़ेगा तो ये काम होने वाला नहीं है। वो उनके पास जो विद्या वो मेरे पास विद्या नहीं, तो ऐसे मिलजुल के काम करना है। अब इन्होंने क्या किया, ऑपरेटर तू मार्केट गिरा मैं जीतूंगा, तू मार्केट, इसके अंदर भी एयरटेल को और एवरेज कर रहा है। तो उसमें मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। उसमें क्या है
कि जैसे फिल्म में डाकू लोग जो रहते हैं विलन लोग, तो उन लोग एक खून करता है, अब उसका जो केस चलता है तो केस के अंदर गवाही जो देता है उसका भी खून कर देता है, फिर वो उसका एक और गवाही रहता है उसको भी खून कर देता है, ऐसा 3-4 खून करने लगता है। तो खून करते करते लेकिन आखिर में वो पकड़ा ही जाता है विलन। तो वैसे ही एयरटेल है जो गिर रहा है, तो एम के जे सर जी क्या बोल रहे हैं कि एयरटेल अच्छा कंपनी है, एवरेज करो, फिर और गिरता है और एवरेज करो, फिर और गिरता है और, तो गिरते गिरते अंत में ऐसा होता है कि लॉस हो जाता है और दिमाग पैनिक में आके वो गिरना ही है उसको। तो इसके लिए अपने आप को बदलो। जैसे रावण ने जो सीता को छोड़ देता तो पूरा लंका बच जाता, नाम होता रावण का, लेकिन उसने एक गलती की वजह से पूरा नुकसान हो गया। तो आप अगर जो गलत है उसको गलत मान के, जितना जल्दी गलत को सही मान लेगा तो सही है। लेकिन यहाँ पे क्या बोलेगा, तू मुझे समझेगा मैं तेरे से ज़्यादा दिमाग वाला है, वो सुनने को भी तैयार नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट हाइड कर देता है लिंक। और देखेगा कि दूसरा कोई है जो मेरे चैनल पे, आप ये मत समझो कि छोटा है बड़ा, ये मत समझो, इसमें देखो कि किसका बात में सच्चाई है, किसका बात में गलत है सही है, उसको देखो। उसके वजह से आपका भी नुकसान हो रहा है और हजारों करोड़ लोगों का नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए आप भी फॉलो करो, आप भी ये जो सबको शेयर करो वीडियो को, और हर एक के लिंक में जाके बोलो। और जो ये सब पप्पू लोगों जो लिखता है ना ये सब गलत गलत गाली वाली, तो उन लोगों को भी बोलो कि आपके भलाई के लिए कर रहा है। और अगर ये कोई गाली भी देता है तो आप यही समझो कि ये मुझे गाली दे रहा है। अगर आप मेरा चैनल शेयर कर रहे हो जो भी है, तो आप यही समझो कि मुझे गाली दे रहा है, आप बुरा मत मानना जो भी है। क्योंकि मैं एक दो पप्पू की वजह से 100 लोगों को जो नुकसान हो रहा है वो मुझे थोड़ा ख़राब लगता है। कम से कम उन लोगों का नुकसान से फ़ायदा होगा, 10-10 हज़ार ऐसा करके कितना करोड़ रुपए नुकसान से बचेगा, तो कम से कम उसका आशीर्वाद आपको भी लगेगा, उसका आशीर्वाद मुझे भी लगेगा कहीं ना कहीं। और हम लोग इंडिया आगे बढ़ेगा, क्योंकि चाइना भी लूटते जा रहा है, सबको ही लूटते जा रहा है। तो आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, तो ये आप जो वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और उनको भी बताएं जो अदर यूट्यूब चैनल उनको भी भेजें, ताकि अपने आप को गलत है तो बदले उसको। और आईटीसी ये सब जो है शेयर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुका है। तो अगर ये उठेगा तो भी गिर जाएगा, उसके अंदर जो मतलब बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गया है। और अभी जो मुथूट फाइनेंस है, तो इसके अंदर ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये करेक्शन माना जाता है। अब ये यहाँ से अप ट्रेंड होता है कि डाउन ट्रेंड होता है ये मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया कि इजी पैसा ख़त्म हो गया, अब हार्ड पैसा है। क्योंकि ये हाइट पे है ऐसा, तो यहाँ से अगर बाइंग करेंगे तो धीरे धीरे आपको देखना पड़ेगा कि हाँ अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है ऐसा। लेकिन अभी इस समय से तो स्विंग ट्रेडिंग में अप ट्रेंड है। अब ये जो मनप्पुरम फाइनेंस है, इसके अंदर यहाँ से ये उठना चाहिए और ये 190 के आसपास जाना चाहिए। लेकिन इसके अंदर भी जो इजी पैसा वो ख़त्म हो गया है, ये कहने का मतलब, तो इसको हर बार देखते रहना पड़ेगा और इसमें चांसेस ज़्यादा है। और ये मनप्पुरम का जो है, ये मुझे इसके अंदर मेरे को कमेंट में आया, तो इसलिए मैंने ये मनमपुरम का बनाया। देखिए मनमपुरम क्या लगता है, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया ताकि क्या सबको फ़ायदा हो। और यहाँ पे कभी भी मिलजुल के ही काम करो हमेशा, ये बात हमेशा ध्यान में रखो। और ज़्यादा करके यही कोशिश करो कि, और मैं इतना भी बोला कि किसी यूट्यूब चैनल में अगर उसका कुछ भी फ़ायदा हो रहा है और वो सही निकल रहा है आदमी, तो वो आप मुझे भी फॉलो करो, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। उल्टा मैं यही सोचूंगा कि मेरे पास है जो गलती है, तो मैं उस अपने आप को सुधारूँ ताकि मैं अपना लॉस से बच सकूँ। मैं यहाँ छोटा बड़ा इन सब से कोई मतलब नहीं रखता हूँ, और ना ही किसी से ये सब रखता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मैं यहाँ पे एक एक वीडियो बनाता हूँ तो उसको 10 बार 100 बार सोचता हूँ कि कहीं जो मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी बनाऊँगा उससे जो लाखों लोगों का नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए मैं सोच समझ के बनाता हूँ। अब आ जाते हैं यस बैंक में। तो यस बैंक में मैंने बताया था कि यहाँ पे जो सब लोग सोचा कि अपर सर्किट लगा, तो मैंने इसके अंदर बताया नहीं। तो उसके बाद मैंने उसके अंदर ये भी बताया कि यस बैंक में अगर अपर सर्किट लगा और लोअर सर्किट लग गया तो आप निकल नहीं पाओगे। लेकिन इस बार मैं यस बैंक में क्या बोल रहा हूँ आपको, मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी, लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो नहीं भी ले सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको इसके अंदर 100% बाइंग का पूरा मुझे इसमें दिख रहा है, और ये 18.5 के ऊपर आपको टारगेट रखना है, आप पूरा पैसा आप डाल दो मेरे हिसाब से।
आप ये सोचोगे ना कि हाँ ये गिरावट है, ये हो, आप जितना डरोगे उतना डराते रहेगा। कोरोना में क्या हुआ, मार्च में गिरते गया, सब लोग पैनिक में बाहर हो गया, आखिर में उठ गया ना। तो यस बैंक में आप डरो मत। जो अप ट्रेंड है मैं अप ट्रेंड बोलूँगा, जो डाउन ट्रेंड है वो मैं डाउन ट्रेंड बोलूँगा। तो इसके अंदर यस बैंक में पूरा पैसा डालना है तो पूरा पैसा डाल दो, और मेरे हिसाब से 18.5 पे पूरा पैसा निकाल लेना। सिर्फ प्रॉफिट का पैसा रखना, वो भी 19 20 21 रुपए के आसपास जो फिर निकाल लेना जो भी है। मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत कुछ मुझे अप ट्रेंड दिख रहा है यस बैंक में, और ये कल ही है जो खरीदने का मौका है, नहीं तो छूट जाएगा। कम से कम इसके अंदर 40-50% अप ट्रेंड का आपको मूवमेंट मिल सकता है। तो आप देखिए, और मैं ये बताया था कि इसके अंदर अप ट्रेंड आया ना, तो उसके बाद है जो सब सेलर्स को बाहर करेगा, जिसके पास है जो यस बैंक का शेयर है, तो वो ये जितना भी है, ये जो करेक्शन है इसके अंदर बाहर हो गया कम से कम मेरे हिसाब से। और ये बायर्स को एक्टिव करने के लिए कम से कम 20 रुपये तक आना है, तो आपको 18.5 तक पहले ही निकल जाना है। और पूरा आप बिंदास ऐसा एक बार खेल लो बिंदास कि मैं यस बैंक में पूरा पैसा पूरा जितना सब डाल देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, या तो डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड। मेरे हिसाब से ये ऊपर ही जाना है, और अगर आपका लक होगा ना तो 40-50% आपको सीधा मिल जाएगा, सीधा सीधा। बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब बाकी आपकी मर्जी, देख लेना आप आपके हिसाब से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।